अभी अभी मैंने श्रीमती सुनीता कुमारी, सुनीता प्रभुजन से बात हुई, से फ़ोन किया। तो पैरों में दर्द, ये सब बकवास करने के बाद में बात उसके दिमाग की प्रॉब्लम की आ गई, जो पहले कभी डॉक्टर ने बताई थी। तो दिमाग की प्रॉब्लम से बात आई, दिमाग की प्रॉब्लम से कि भावना को दिखा लो, तो भावना से वो बकवास से मतलब करने लगी जो भी है। तो वही है, भावना एक्सपीरियंस डॉक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके आड़ में तुमने भावना से कैसे, किस तरीके से क्या कराया, हमें क्या पता। मैं क्या वहाँ बैठ के देख रहा था। इसकी आड़ में किसी को भी निर्दोष दिखाना, अब वो पहले ये तो साबित कर लो वो दोषी है ना। तुम किसी से क्यों कराते हो, क्या कराते हो, पहले ये साबित करो दोषी है पहले। फिर मुझसे मतलब नहीं, तुम सिर्फ निर्दोष दिखाने की उसमें धुन में लग जाते हो। निर्दोष दिखाने की धुन में हर तरीके से, और हर तरीके से वहमी, है ना, हर तरीके से वहमी। तो ये है इनका हाल, और कुछ नहीं है। कोई और दूसरा आता जाता नहीं है। ये तब है जब जो है सारा केस क्लियर हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। और सॉल्व इन्होंने नहीं किया है, सॉल्व करके मैंने दिया है। इन्होंने इन्होंने नहीं किया है, मैंने करके दिया। और उसे स्वीकार करने में बड़ी तकलीफ हो रही है भैया, कब्ज हो गई है, पेट में पच नहीं रही है बात, है ना, जबरदस्ती वो पच नहीं रही है। तो तुम्हारे हालात वही हैं कि जैसे 2018 में कुछ करने को तैयार नहीं थे, तुम आज तैयार नहीं हो कुछ भी करने में, है ना। और सिर्फ 2018 की बात क्या है, तो 10 साल का रिकॉर्ड भी है ना पीछे, 10 साल का, 12 साल का, आज से लेके 12 साल का रिकॉर्ड भी तो है। 11 से लेके तुम कुछ करने को तैयार नहीं हो, कोई भी रिपोर्ट बनती है सिर्फ एक पक्षी है। तो तुम्हारी उन्हीं हरकतों ने, एक पक्षी ने सारा केस फिर एक पक्ष कर दिया, एक तरफा कर दिया। सारा केस जो तुम्हारी जिद चल रही थी ना, तुम जबरदस्ती गुंडों के पक्ष में करे जा रहे थे एक तरफा, वो एक तरफा पीड़ित के पक्ष में आ गया। और तू उसे एक्सेप्ट करने में करने को तैयार नहीं है। जो ज़्यादा जिदें होती है ना, तो ऐसे ही होता है। तू एक तरफा कर रहा था अपराधी के पक्ष में, है ना, जबरदस्ती 12 साल से, है ना। और उसी बेस पे ये पूरा केस एक तरफा हो गया पीड़ित के पक्ष में। तो बच नहीं सकता किसी तरीके से। ज़्यादा जबरदस्ती करेगा मर जाएगा साले, तू ज़्यादा जबरदस्ती करेगा तो मर जाएगा भोसड़ी के, है ना। और जब सिस्टम फेल हो जाता है ना, तो संविधान की रक्षा जनता ही करती है। फिर संविधान की अपने देश के मान को रखती है सिर्फ जनता। जब सारा सिस्टम फेल हो जाता है, ये आज़ादी की लड़ाई का समय इसका गवाह है ना। आज़ाद करके हमने दिया है तुम्हें भोसड़ी वाली, औकात में रहने की कोशिश करें कृपया। आज़ाद करके हमने दिया है ना। इसलिए अपनी औकात में रहने की, समझने की कोशिश करें कृपया, है ना। नहीं तो हम वही है, हम वही है, बदले नहीं है। हमें उकसाया न जाए, हमें कुरेदा न जाए। हमें कुरेदे को उकसाओगे तो हम तुम्हें वक्त वक्त पे बताते भी रहे हैं कि हम वही हैं भैया, मान जा मान जा। तुम मान ही नहीं रहे हो। चुप रहना पड़ता है इसलिए कि हमें ये लगता है कि हमारा ही राज है। हम उस लेवल पे आना नहीं चाहते। तुम भोसड़ी के मानते नहीं हो बहन के लड़ो, है ना। तुम मानते नहीं हो बहन के लड़ो। ये जो तुमने अपनी अंधेरगर्दी कर रखी है ना, ये जो कर रखी है कि हमारे बाप का राज है, तुम्हारे बाप का राज नहीं है भोसड़ी के, राज हमारा ही है, राज हमारा ही है, तुम्हारे बाप का राज नहीं है। और जैसे ये अभिमान हो गया, वो गलेबान से पकड़ के ना कुर्सी पे से जमीन पर दे के मार देंगे साले, किसी गुमान में घूमता हो, समझ गया नहीं।
इसीलिए अपनी हैसियत में रहो बहन के लौड़। ये जो तुम धांधलेबाजी कर रहे हो ना, हमने ही तुम्हें देश आज़ाद करके दिया तो हमसे ही रिश्वत मांगते हो, है ना। हमारे को मारने के लिए तुम भोसड़ी के दूसरों से रिश्वत मांगते हो, गैंगस्टर से। अबे सालो तुम अपनी औकात भूल गए हो क्या भोसड़ी के? कबे भोसड़ी के खींच खींच के ऐसा मारेंगे कुर्सियों पे से, तुम साले बचोगे भी नहीं बहन के लोग, किसी कुछ लोग घूमते हो तो, है ना। जिन्होंने अंग्रेज भगा दिए ना, तुम्हारी हैसियत नहीं है।